सुप्रभात बच्चों। इससे पहले की वीडियोज़ में हमने क्रिया की परिभाषा, उसके भेद और किस प्रकार से क्रिया में लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन होता है, इन सभी चीज़ों को समझ लिया था। आज हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला अभ्यास प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, क्रियापदों को रेखांकित करो। इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपको क्रियापद दिए गए हैं उनको अंडरलाइन करना है। रेखांकित करने का मतलब होता है अंडरलाइन करना, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, राम पढ़ता है। तो आपने पहले समझा हुआ है कि क्रिया शब्द कौन से होते हैं। क्रिया शब्द वो शब्द होते हैं जिनसे हमें किसी कार्य के करने या फिर होने का पता चलता है। तो यहाँ पे हमें इस वाक्य में किस शब्द से किसी काम के होने का पता चल रहा है? पढ़ता है। मतलब इस शब्द से ही आपको पता चल रहा है ना कि राम क्या करता है, पढ़ता है। तो पढ़ता है शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया। दूसरा वाक्य है, सुनीता पानी पीती है। अब इसमें आप जान ही गए होंगे कि क्रिया शब्द कौन सा होगा? पीती है। क्यों? क्योंकि पीना क्या है? क्रिया है। अगला वाक्य है, धोबी कपड़े धोता है। तो इसमें भी क्रियापद कौन सा हो जाएगा? धोता है। अगला वाक्य है, बालक रोता है। तो इसमें क्रिया क्या हो जाएगा? रोता है। अगला है, हम खेलेंगे। तो इसमें आप समझ ही गए होंगे कि क्रियापद कौन सा होगा। आप खुद से कर लेंगे। और अंतिम वाक्य है, मैंने कहानी सुनी। तो इसमें क्रिया शब्द क्या है? सुनना। क्यों? क्योंकि आप किसी चीज़ को सुन रहे हैं ना, तो ऐसा कोई भी शब्द जिससे किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे ही हम क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे सुनना भी क्या है? एक क्रिया है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे प्रश्न में आपको ना लगा करके सकर्मक और अकर्मक क्रिया बनानी है। तो यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। पी में अगर ना जोड़ेंगे तो कौन सी सकर्मक क्रिया हो जाएगी? पीना। और खुल शब्द में अगर ना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? खुलना। तो इस तरह से आप इसको अपनी बुक में फिल कर लेंगे। तो पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा? धोना। फिर दूसरा खाना। फिर पढ़ना। फिर दूसरी तरफ अकर्मक क्रिया में आप देखेंगे तो पहला क्या हो जाएगा? सोना। दूसरा हो जाएगा घूमना। तीसरा हो जाएगा गुर्राना। इसी तरह के बाकी खाली स्थान को भी आप भर लेंगे। अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरे प्रश्न में आपको उदाहरण के अनुसार क्रिया के रूप को लिखना है। तो आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग आपको उस वर्ड को चेंज करना है, मतलब उस क्रिया को चेंज करके लिखना है। तो पहला दिया गया है खाना। तो खाना को किस रूप में बदला गया है? खाया। तो उसी तरह सोना को आप किस रूप में बदल देंगे? सोया। रोना को रोया। धोना को धोया। ठीक है। तो ये तीसरा प्रश्न भी आप अपनी बुक में फिल कर लेंगे। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। तो इसमें उदाहरण के अनुसार उचित क्रियापदों से वाक्य पूरे करो।
इसमें आपको आगे हर वाक्य के सामने ब्रैकेट में कुछ क्रिया शब्द दिए गए हैं। आपको उन क्रिया शब्दों को जो खाली स्थान दिया गया है उसमें भरना है। मतलब वाक्य के अनुसार आपको उचित क्रिया उसमें भरनी है। तो पहला है, वह रामदास को पुस्तक देता है। अब यहाँ पे आप देखिए, देना शब्द तो आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, लेकिन जब उसको आप भर रहे हैं तो वहाँ पे उसका रूप बदल जा रहा है। क्या हो जा रहा है? देता है। इसी तरह ख प्रश्न में लिखा हुआ है, बच्चे मैदान में, फिर रिक्त स्थान दिया गया है और उसके आगे लिखा हुआ है खेलना। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? बच्चे मैदान में खेलते हैं। इसी तरह प्रश्न ग है, माँ सब्जी क्या हो जाएगा यहाँ पे? काटती है। फिर प्रश्न घ है, मयंक पत्र, खाली स्थान में क्या भरेंगे आप? लिखता है। फिर न प्रश्न में क्या हो जाएगा? घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, तो आप प्रश्न 4 भी आसानी से कर लेंगे। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, वाक्य पढ़कर क्रिया को उचित शीर्षक तक पहुंचाओ। ठीक है, तो आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया हम कहते किसको हैं। तो अकर्मक क्रिया में हमने ये चीज़ समझी थी कि ऐसी कोई भी क्रिया जिसमें उसका क्रिया का फल सीधा कर्ता पर ही पड़ता है, तो उसमें अकर्मक क्रिया होती है। मतलब उसमें कर्म नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा हमने सकर्मक क्रिया के बारे में यह जाना था कि जब क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़ता है। यहाँ फल पड़ने का मतलब क्या हुआ? उसका प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है, तो वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ और अकर्मक का अर्थ होता है कर्म के बिना। तो आइए हम पहले वाक्य को देखते हैं। पहला वाक्य क्या है? माँ ने पत्र लिखा। और एक और चीज़ हमने सीखी हुई है कि हम क्रिया की पहचान कैसे करते हैं। तो हमने क्रिया की तरीका यह सीखा था कि क्रिया में अगर हम हैं और उसका उत्तर यदि हाँ में मिलता है तो क्रिया सकर्मक हो जाती है, और यदि उत्तर न में मिलता है तो क्रिया अकर्मक हो जाती है। तो आइए इसी तरह से हम इन वाक्यों में भी क्रिया की पहचान करते हैं। तो पहला वाक्य है, माँ ने पत्र लिखा। तो हम क्वेश्चन पूछेंगे, क्या लगाएंगे इसमें, और फिर देखेंगे उसका उत्तर मिल पा रहा है कि नहीं। अगर उत्तर मिलेगा तो इसका मतलब वह सकर्मक क्रिया, और नहीं मिलेगा तो इसका मतलब अकर्मक क्रिया। तो अगर इस वाक्य में हम क्या लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यह वाक्य? माँ ने क्या लिखा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पत्र। माँ ने क्या लिखा? माँ ने पत्र लिखा। तो आपको तो यह समझ में आ ही गया होगा कि यह कौन सी क्रिया है। इस वाक्य में क्या लगाने के बाद हमें उसका उत्तर मिल जा रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो आप इसके सामने क्या लिख देंगे? सकर्मक क्रिया। ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे मैच करना है तो पहले वाक्य को आप किससे मैच कर देंगे? सकर्मक क्रिया से। मिठाई खाओ, तो यहाँ पे भी आप क्या लगाएंगे? तो क्या हो जाएगा? क्या खाओ, और उसका उत्तर क्या मिलेगा? मिठाई। तो यहाँ पे भी कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक। ठीक है, अब है तीसरा वाक्य, मयंक रोने लगा। तो क्या आपको इस वाक्य में क्या लगाने के बाद उत्तर मिल रहा है? मयंक क्या लगा? आपको
उचित उत्तर नहीं मिल पा रहा है तो यह कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। मतलब यहाँ पे कोई भी कर्म नहीं जुड़ा हुआ है क्रिया के साथ, सिर्फ क्या है? कर्ता। ठीक है। अगला वाक्य है गीता दौड़ रही है। तो यहाँ पे भी हम क्या लगा के देखेंगे? बाकी दो वाक्यों को आप खुद से करने की कोशिश करेंगे और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको फिर से इन वाक्यों को बताऊंगी कि ये कौन सी क्रिया है। ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको इन दोनों को खुद से करने की कोशिश करनी है। आप क्या प्रश्न पूछ के देखेंगे, अगर उसका उत्तर मिलेगा तो वह सकर्मक क्रिया और अगर नहीं मिलेगा तो अकर्मक क्रिया। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है। ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं और इन वाक्यों में कर्ता और क्रिया को अलग अलग तालिका में लिखना है। यहाँ पे दो तालिका दी गई है, पहली कर्ता की और दूसरी क्रिया की, और 4 वाक्य दिए गए हैं। तो सबसे पहले पहला वाक्य है कोयल गा रही है। तो इस वाक्य में कर्ता क्या हो जाएगा? कोयल। तो आप पहली लाइन में क्या लिखेंगे? कोयल। और फिर क्रिया में क्या लिखेंगे? गा रही है। ठीक है। तो इस तरह से आपको यह क्रियाकलाप भी अपनी बुक में फिल करना है। तो आपको मैंने एक वाक्य बता दिया, इसी के अनुसार आप बाकी के वाक्यों में भी कर्ता और क्रिया को अलग अलग करके लिखेंगे और जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं वो आप अपने डाउट्स हिंदी क्लास के टाइम पूछेंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।